सिद्धांत अकेला है जो युग युगांत कल्पांत कल्प सब दुष्कृतियों को ठेला है। यह दिव्य दृष्टि अपरोक्ष युक्ति सतयुग प्रभात की बेला है। सब जाति पाति के मानव का जह लगा सनातन मेला है। यह अध्यात्म विद्या जो दिव्य दृष्टि है, जिससे विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन होता है, इस विद्या को प्राप्ति के पश्चात ही सारे हमारे धर्म कर्म प्रकाशित होते हैं। अन्यथा हम न तो धर्म को जान सकते, न कर्म को जान सकते, न भक्ति को जान सकते। अतः सर्वप्रथम दिव्य दृष्टि अर्थात अनन्य योग तत्व विज्ञान के द्वारा विश्वरूप परमात्मा को प्रथम जाने, तत्पश्चात ही हमारे सारे कर्म फलीभूत हो गए। इन्हीं समस्त यथार्थ गूढ़तम रहस्य को प्रदर्शित करने के लिए परम पूज्य नारायण स्वरूप स्वामी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अभी का उपदेश प्रारंभ करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम तस्सत्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षुषा चैवेन योगमाविष्करोति यः विश्वतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित उपकेंद्र मुंगेली छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय वार्षिक ब्रह्म शब्द सम्मेलन श्रीमद्भगवद गीता मानस अध्यात्म विज्ञान सम्मेलन के अंतिम दिवस के अंतिम सत्र में उपस्थित सभी प्रिय भिन्नात्म स्वरूप सज्जनों एवं शक्ति स्वरूपा देवियों एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों के रूप में जो उपस्थित हैं, उन सभी का हार्दिक समादर करते हुए और पुण्यवान नगर के सभी आदरणीय भाइयों बहनों का भी आदर करते हुए इस अंतिम सत्र की अंतिम उपसंहार स्वरूप बेला में श्रीमद् भगवद गीता रामचरितमानस वेद उपनिषद और सनातन धर्म का जितना भी जो प्रचुर साहित्य है, उन सब में धर्म और ईश्वर के बारे में ही विस्तार से लिखा गया है, गाया है। इसे ऋषि छंदों ने नाना प्रकार से यानी वर्णन में, रचना में, व्याकरण के आधार पर, समीक्षा के आधार पर, अनेक कोणों के आधार पर विचित्रता हो गई है, किंतु विषय सबका एक है। मानव मात्र का विषय एक ही है, धर्म और ईश्वर। चूंकि अनादिकाल से धर्म और ईश्वर का संबंध मनुष्यों से ही रहा है। जब जब मनुष्य ही धर्म को भूलता है, ईश्वर को भूलता है यानी उसके यथार्थ को भूलता है। धर्म कौन कब भूला है? अभी भी कोई धर्म नहीं भूला। कोई व्यक्ति कहाँ धर्म भूला है? ना अभी कोई भी ईश्वर को अभी भी कोई नहीं भूला है। सब ईश्वरवादी ही हैं, सब हम धार्मिक ही हैं, लेकिन यथार्थ धर्म जो भगवान कृष्ण भी कहते कि अर्जुन यथार्थ धर्म जो पावे श्रद्धा से ये कहा, जिन्हें इस धर्म में श्रद्धा नहीं है परंतु मेरी प्राप्ति बिना घूमे सदा संसार चक्र में। ऐसे अवतार के आने के पहले भी धार्मिकता रहती है, धर्म भावना रहती है, तो धर्म पुरुष रहते हैं। वो हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष के रूप में रहते हैं, रावण कुंभकर्ण के रूप में रहते हैं, दुर्योधन कंस के रूप में रहते हैं। और आज
हम सब के रूप में कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं। वहाँ गिनती गिनी जा सकती है, पर यहाँ कोई गिनती नहीं होती है। क्योंकि जब सूत्र ये है कि जब जब हो धर्म की हानि तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीरा। तो धर्म में क्या हानि हो जाती है? आज भी पूछा जाए कि धर्म में क्या हानि हुई है, धर्म पे कोई हानि नहीं हुई है। देखो चारों तरफ धर्म में ही तो है। तो जब धर्म में ही रहता है तो फिर अवतार की जरूरत क्या है? क्योंकि वो तो आवश्यकता आविष्कार का कारण है। भगवान श्री राम के फिर आने का कारण क्या? फिर भगवान कृष्ण के आने का कारण क्या? यानी माना हुआ धर्म तो रहता है पर जानना छूट जाता है। माना हुआ धर्म कलह कारण होता है। माना हुआ विचार, मानी हुई मानसिकता, अपने अपने माने को बचाओ, दूसरे के माने को मिटाओ। तो ये बचाने और मिटाने में संघर्ष होना स्वाभाविक। जब इस प्रकार की मानवीय दुर्दशा होती है तब तब यथार्थ का बोध कराने ही भगवान श्री राम आए। उस यथार्थ का बोध कराने ही श्री कृष्ण आए। और उसी परंपरा में 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद जी भी आए। वही विषय वस्तु का बोध कराने के लिए, शब्द ज्ञान के लिए नहीं आते। अवतार के आने के पहले दुनिया में क्या घट जाता है? क्या विद्वान नहीं रहते? क्या संत नहीं रहते? क्या शास्त्र नहीं रहते? क्या शब्द ज्ञान बताने वाले नहीं रहते? कौन नहीं रहता? सब रहता। पर सबके रहते ही तो वो गिलानी आती है। सबके रहते ही गिलानी आती है। वो सब रहे आते और वो गिलानी के कारण वो सब ही हुआ करते हैं। और फिर उस गिलानी से जब सब उपराम होना चाहते हैं, उस गिलानी से ही सबको लपट लगती है। ऐसा मत समझो तुम। कहीं आग लगेगी तो वो सब पर ही प्रभाव कम ज़्यादा भले हो, सब प्रभावित उससे होते हैं। तो भूमि बिचारी गोतनधारी, वही तो लिखा, भूमि बिचारी गोतनधारी गई बिरंज के लोका, बैठे सुर सब कर ही बेचारा। जिनके भरोसे हम टिके हैं उनकी खुद वो स्थिति लिखी है। बैठे सुर सब कर ही बेचारा, कहाँ पाई प्रभु कर ही पुकारा। और उसमें भी मतभेद है। ऐसे ही बैठ गए तो भी मतभेद है। कोई कहे पैनिधि में बसु, कोई कह रहा है क्षीर सागर में रहते हैं वहाँ चलना पड़े, कोई कहते बैकुंठ, कोई कहते गोलोक, कोई कहते सतलोक। अपनी अपनी बात फिर भी कह रहे थे। कोई सगुण बात कह रहा, कोई निर्गुण मत बतला रहा है, कोई नाम जाप बतला रहा है। ये सब मतभेद वहाँ भी हो रहे हैं। तो मानस में ही तो लिखा है, भगवान शंकर भवानी पार्वती से वही संदर्भ समझाते हुए कहते हैं, हे भवानी मैं भी उस देव समाज में था। देव तो मैं भी हूँ, देव समाज में मैं भी था, पर मैं चुप रहा। तेही समाज गिरजा में रहूं, देव समाज में गिरजा में भी रहा है था, लेकिन मैं चुप बैठा था। नीति ये कहती है कि जब तक कोई पूछे ना तब तक मत बोलो। बिना बुलाए जाना और बिना पूछे बोलना अपमान का कारण होता। वो अपनी अपनी बोल रहे हैं, हमसे कोई कहता ही नहीं कि आप भी कुछ, तो हम क्यों बोले अपना कुछ। तेई समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए वचन नित्य है। जब ब्रह्मा जी जो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप तो कुछ बताइए, ये तो अलग अलग बातें सब हो रही हैं। कहाँ है गोलोक, कहाँ है क्षीर सागर, कहाँ है बैकुंठ। आग अभी लगी है, कुआं कब खोदेगा, कब पानी निकलेगा। ये तो आग लगा के पानी की बातें हो रही हैं। कुआं खोदो तो कब खोदेगा कुआं। इनकी बातें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही। आप कुछ उपाय बताओ। तो ब्रह्मदेव के कहने पर मैंने फिर अपनी बात कही। क्या कही कि तेही समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए वचन कहूं। एक ही बात मैंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि नाम परमात्मा का है और परमात्मा तो सदा है, सर्वत्र है, सब में है, सब जगह है। देश काल विदिशु जग माही, ऐसा कौन सा स्थान है
ऐसा कौन सा काल भूत भविष्य वर्तमान है, ऐसी कौन सी जगह है, कहूँ जहाँ हरि तुम ना हो, जहाँ हरि ना हो, परमात्मा ना हो। लेकिन उसकी जानना छूट जाता है, इस तब ये समस्या आ जाती है। ये तो अभी भी उसको जानने को तैयार नहीं है। कहाँ है वो जो आज है वही उस समय भी था। अभी आज भी जानने कितने तैयार है, तो जानकर आचरण करने को हम कितने तैयार हैं। बस समूह दिखाओ, समूह बनाओ, ये अलग विषय है। तेही समाज गिरजा में रहूं, अवसर बार वचन कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम के प्रकट होई में जाना। देश काल विषु जग माही, कहूँ कहाँ हरि जहाँ तुम नाही। आगे जग में सब जगत विरागी, उदाहरण भी दे दिया कि आगे जग में सब जगत विरागी, और प्रेम के प्रकट हो जिमी आगी। जैसे माचिस में या किसी में भी आग रहती ही है, और हम उसे जेब में रखे घूमते हैं तो आग लग जाती है कि शरीर में, पर प्रक्रिया करने से उसमें प्रकट होती है। प्रक्रिया न करोगे तो नहीं प्रकट दिखेगी, और प्रक्रिया करेंगे तो प्रकट दिखेगी। इसी तरह से परमात्मा तो सब में है, सब जगह है, प्रत्यक्ष है, और यथार्थ वह ही वह है, अन्य और कुछ भी नहीं है। लेकिन हम प्रयोग नहीं करते तो वो हमें दुनिया है, जगत है, संसार है, मिथ्या है, नाशवान है, झूठा है, न मालूम क्या क्या मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं और अपने को ज्ञानी कहते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, यही राम कह रहे हैं, यही भगवान शंकर कह रहे हैं, यही गीता सुना दी आपको 3 दिन से। कृष्ण जी भी तो यही कह रहे हैं। तो अब ये प्रश्न ये उठता है कि जब वह ही सब है तो फिर ये सब कर कौन रहा। तो हमें लगता है कि फिर वही जब सब है तो फिर ये भी कौन कर रहा। बस ये चतुराई का प्रश्न लगाना है केवल। ऐसी चतुराई तो बाली भी खूब लगाया, पर अंत में थक के कहने लगा कि प्रभु अजहू में पात अंत काल गति थी। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू में पात की अंत काल गति थी। ऐसे जो हम ये चतुराई लगाते हैं, ये चतुराई वहाँ कामयाब नहीं होती है। जब हमारा ही सुन के, हमारा ही पढ़ के, शास्त्रों को पढ़कर मात्र हम कहते हैं कि सब में है, पर ऐसा जानते भी हैं क्या कि सब में है? नहीं जान, जब तक जानेंगे नहीं कि सब में कैसे है, तब तक कहते रहेंगे कि सब में है, पर सबसे सद्व्यवहार नहीं होगा। तो सद्व्यवहार ही भक्ति है वास्तव में। हम सद्व्यवहार छोड़कर अलग से करते हैं, तो अलग से की हुई भक्ति काम नहीं आ रही है। और इस चराचर के रूप में रहने दिखने वाले को छोड़कर अलग से कहीं कोई है, उसकी आराधना करते हैं, तो फिर वो भी काम नहीं आ रहा। सारा व्यवहार तो इस चराचर से हो रहा है, ऐसा जानना पड़ेगा। इसलिए समय तो कम है, पर श्रीमद् भगवद गीता तो अपन ने सुन समझ लिया, पर 2-4 चौपाई की बात है, जरा वो भी सुन लें। अरण्य कांड में है, वो मानस में उसे राम गीता ही कहते हैं। वो जिस तरह से अर्जुन ने मानव मात्र के कल्याण के लिए माध्यम बन के भगवान श्री कृष्ण के सामने जो विचार रखे, उनका उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो हुआ वो मानव जगत में श्रीमद् भगवद गीता है। इसी प्रकार से सबकी ओर से एक तरह से लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कुछ प्रश्न किए हैं, वो इन्हीं बातों से मेल खाते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल ही ना। वनवास के समय में एक बार प्रभु श्री राम कुटिया के सामने पत्थर की शिला पर बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी तो 24 घंटा साथ में थे ना, और एक बार की अब का बात, जब 24 घंटे ही साथ में, तो एक बार प्रभु सुख आसीना, तो एक ही दिन बैठे थे का, एक ही दिन संग हुआ था। वो सब रहस्य की बातें हैं, उसमें गहराई की अलग बात है, पर विषय पर आइए। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल ही ना। लक्ष्मण जी ने छल छोड़कर भगवान श्री राम से कुछ
पूछा, कुछ उनके सामने अपने प्रश्न रखे, पर विशेषण क्या लगा है? छल छोड़ के। अरे तो कहे के पहले छल ही करत थे, उसी दिन छल छूटा। अगर छल ही करते राम से लक्ष्मण जी तो फिर बन तो राम जी का हुआ था, लक्ष्मण जी क्यों आए थे साथ में? तो महलों में ही रहते। कोई छल ऐसा छल नहीं था। वो छल दूसरे प्रकार का लिख रहे हैं तुलसीदास जी की, जानते भी नहीं और पूछते भी नहीं। हम जिस विषय को जानते भी नहीं हैं और मानते भी नहीं और पूछते भी नहीं, तो वही तो छल है। होय न विमल विवेक गुरुसन किए दुरा, संत कहेंगे सुनीत प्रभु श्रुति पुराण गा। जिन विषयों को हम जानते भी नहीं हैं और पूछते भी नहीं हैं, पूछते हैं तो लगता है लोग कहेंगे कि वाह इतना भी नहीं जानते। तो पूछने में हम अपना अपमान सोचते हैं और जानते भी नहीं हैं। तो ये अपने से अपना छल ही है, अपने से अपने को ही छल करना है। ये छल है लक्ष्मण जी का। बाकी भगवान राम से तो वो निष्कपट निश्चल ही थे जब तो साथ गए थे। तो एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। क्या पूछा? क्या वो ये बात लक्ष्मण जी उस समय न जानते थे? सब जानते रहे होंगे, लेकिन हमारे आपके लिए वो विषय ज्ञान विराग और माया। ये हम छोटे छोटे लोग कहते कि हम ज्ञान नहीं जानते, हमको समझाने आए। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं मुझे ज्ञान समझा दीजिए। ज्ञान, वैराग और माया। और कहा उसको भगत करहु यही दाया। 4 चीजें पूछी केवल, ज्ञान, वैराग और माया। ज्ञान, विराग और माया कहा उसको भगति, भक्ति क्या है? और आखिरी में पूछ लिया कि ईश्वर जी वही भेद प्रभु सकल कहु समझा, ताते हो तो चरणति शोक मोह भ्रम जाए। ईश्वर क्या है, जीव क्या है? जीव और ईश्वर का क्या संबंध है? अलग अलग है कि एक ही है? कि जीव को ईश्वर खोजना पड़ता है कि प्राप्त ही रहता है, केवल भूल हो जाती है? क्या है ये रहस्य? मुझे ये समझ में नहीं आता। खास बात तो ईश्वर जीव है, ईश्वर और जीव में क्या भेद है? क्या रहस्य है इसका? सकल कहु समझा, ताते हो तब चरण की शोक मोह भ्रम जाए। जिससे मेरे अंतःकरण में भक्ति के प्रति भाव हो जाए, मैं भक्त हो जाऊं और मेरा शोक और मोह सदा के लिए चला जाए। प्रश्न तो गंभीर है। श्री राम कहते हैं कि भैया प्रश्न तो गंभीर है, थोड़े में सबको हो बुझाई, पर थोड़े में मैं समझाऊंगा। सुनहु तात मनमति चित लाई। आप अपने इंद्रिय मन बुद्धि चित्त आदि को एकाग्र करके समझो। या एक एक चौपाई में, आधी आधी चौपाई में उत्तर दे दिया भगवान श्री राम ने। ज्ञान मान जहाँ एक अगुना हो गई। अरे तुम कहो तो हमारी व्याकरण कहाँ गई, फिर हमारी PhD कहाँ गई, तो फिर हमारी भाषण शैली कहाँ चली गई? इसकी तो विकट नाम ही नहीं ले रहे ना। अरे ज्ञान वो है मान जहाँ एक अगुना है, जहाँ सुई की नुक बराबर एक भी प्रकार का मान अभिमान नहीं होता। जानो वही ज्ञानी है और वही ज्ञान है। और जहाँ ये सब चीजें हैं वो ज्ञान नहीं है, वो तो उपाधि लगा हुआ है। जैसे कुछ भी रहता है भाड़ा ढोने वाला जानवर, उसमें हम चाहे जितना लादते जाए वो तो ढोता रहे। ये नाना प्रकार की उपाधियां ढो रहा है जीव। अरे तुम्हारे में कुल अभिमान है, जाति अभिमान है, पंथ अभिमान है, धन अभिमान है, पद अभिमान है, विद्या अभिमान है, किसी राजनीतिक पार्टी का भी अभिमान है। देश भी की बात कहो तो देश भी एक अभिमान में शामिल है, क्योंकि सनातन में तो वसुधैव कुटुंबकम है, वहाँ देश भी का समावेश उसमें है। इस तरह से ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखिए सम समान जग मान। सब में समान रूप से एक ही सत्ता है, एक ही परम तत्व का ये सब स्वरूप है। ऐसा जो प्रयोग में देख लेता है, जान लेता है। ज्ञान तो सब है, पर उसी की ही 3 श्रेणियां हैं, शब्द ज्ञान, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान।
यहाँ भगवान श्री राम प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान को ज्ञान कह रहे हैं। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विष्यम मना। अभेद दर्शनम ज्ञानम, भेद में अभेद का दर्शन ज्ञान हो जाना ही ज्ञान है। से सब कृष्ण जी ने तो कह दिया ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतद् ज्ञात्वा इति प्रोक्तम शेष ज्ञानम कथ्य। भगवान श्री राम चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, कितनी मर्यादा बना दी। कृष्ण जी ने पूरा यथार्थ कर दिया कि शेष अज्ञानम कथ्य, हम उसे अज्ञान ही कहते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, हे अर्जुन अध्यात्म ज्ञान ही ज्ञान है। अध्यात्म नाम विष्णु परमात्मा का है, उसको जानना देखना ही अध्यात्म है और वही दर्शन ज्ञान है। शेष अज्ञान संज्ञा है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखिए सब समान जग मान। हो गई ज्ञान की परिभाषा, ज्यादा क्या समझाना। बैराग क्या है पूछा था, एक चौपाई में वो भी समझा दिया। सुनहु तात जे परम बैरागी, सुनहु तात जे परम बैरागी, तन संसिद्धि तीन गुण त्यागी। हे भाई तुमने तो बैराग भर पूछा, हमें परम बैराग सुपरलेटिव शब्द का विशेषण लगा दिया। परम बैरागी को बतलाए देता हूँ। परम बैराग वो है जो तृण संसिद्धि तीन गुण त्यागी, कि सिद्धियों का अनर्थ में नहीं फंसता। खेल दिखावे जगत को जो कोई सिद्धि पाए, तुम तो यही सोचे हो ना। खेल दिखावे जगत को जो कोई सिद्धि पाए, हाय लगावे संत को क्यों वो भेष बना। संतों की सिद्धि यही काटे कठिन क्लेश, और अतिहित मीठे वचन कह दें सत्योपदेश। सत्योपदेश करना ही सिद्धि है, कि खेल दिखाना सिद्धि है। ये वो प्रभु श्री राम की ही तो वाणी है, उसको क्यों नहीं समझने हम तैयार हैं। आप क्या क्या करेगा। सुनहु तात जे परम विरागी तण संसिद्धि, सिद्धि के बल पे बड़ी बड़ी बातें करते हो, वो घास के तिनके के समान उनको नहीं समझता। तो खेल है, तो खेल दिखावे जगत। ये सब बात तण संसिद्धि तीन गुण त्यागी, वो तीन गुण के विकार उसमें नहीं रहते। वो विकार क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये विकार उसमें नहीं रहते। जानो बैरागी है। अब बच्चे कितने हैं कि नहीं, शादी हुई थी कि नहीं, बाल ब्रह्मचारी था, ये बात है वहाँ नहीं। घर भी है सौ वन समान, वो घर में रह के भी वनवासी है, और वन में रह के भी वो गृहवासी है। वन भी है सौ गृह समान, जो विषयों में आसक्ति है, और गृह भी है सौ वन समान, जो विषयों से विरक्ति है। इसलिए धन्यो गृहस्थाश्रम, धन्यो गृहस्थाश्रम है लक्ष्मण। तब तो भगवान शंकर के सती जी थी, ठीक। सती जी का देहांत पिता के यज्ञ में कुंड में हो गया, तो फिर दूसरी शादी ही तो है पार्वती जी। अब एक की छोड़ो, दो दूसरी भी तो हो गई ना, तो बिना का बैरागी हम ही है। बैरागी नारमी ग्रह संपत नासी, तो मूड मुड़ाए भय सन्यासी हम ही है, वो नहीं है का। इसका उससे कोई संबंध नहीं है भैया। सिद्धियों के चक्कर में ना पड़ो और विकारों से दूर रहो। तुम बच्चे वाले भी हो तो सन्यासी हो, बैरागी हो, योगी हो, सब कुछ। और अगर वो नहीं है तो वो कुछ नहीं है लक्ष्मण। सुनहु तात जे परम विरागी, तण संसिद्धि तीन गुण त्यागी। माया समझा दीजिए। आज माया के विषय में तो भ्रमित है। माया माया कहत ही भ्रम मदरा चढ़ जाए, या ते अंजन बोध का करो भेद मिट जाए। फिर मन आप ही में फिरे, तुम जानो अपना रूप, ये सब माया क्या कर। अरे ताकर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर विद्या दो। हे भाई लक्ष्मण, माया के दो रूप हैं, अविद्या रूपी माया और विद्या रूपी माया। अविद्या रूपी माया छोड़ना पड़ती है, और विद्या रूपी माया ग्रहण करना पड़ती है। अविद्या रूपी माया जीव को बंधन में डालती है, और विद्या रूपी माया मोक्ष की ओर ले जाती है। तो माया को रहस्य को समझो, माया छोड़ने पकड़ने जैसी कोई बात नहीं है। अरे गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो माने इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन से जो जाना जाता है वो सब माया है।
तो 5 ज्ञानेंद्रियों और मन से क्या जाना जाता है? 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 तत्व जो रोज यहाँ समझाए जाते हैं, और मन से क्या जाना जाता है? 3 गुण। इंद्रिय और मन से 8 अंगों को देख लिया तो माया जान गए कि ये सब माया ही है। तो माया तो हमारी माँ है ना सबकी। आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरे बोली है माया। तो माँ को छोड़ के पिताजी मिल जाएंगे? नहीं, तो माँ को छुड़वाते हो, पिता से मिलवाते हो। किसको मिला पिता? हम सबका पिता परमात्मा है। तो बीच में पहचान कराने वाला माध्यम माया ही तो है, माने माँ। अब माया छोड़ो तब पिताजी मिलेंगे। तो मिल गए पिताजी। ये विद्या रूपी माया, और विद्या रूपी माया के आविष्कारक ही है भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। आविष्कारक को अवतार कहते हैं। जो अध्यात्म विद्या के आविष्कारक हैं वही अवतार है, और वो 10 ही हैं। वो रहस्य खोल दिया भगवान श्री राम ने कि भैया माया छोड़ना पड़ेगी। कुछ छोड़ने पर कुछ मिलता है, कुछ पाने को कुछ छोड़ना पड़ेगा। इस बात से मैं सहमत हूँ। पर छल कपट की माया छोड़ोगे तो परमात्मा मिले। माया तो छोड़ना पड़ेगी, पर छल कपट बेईमानी छोड़ो। अब ये तो छूटे नहीं। पत्नी छूट गई, बच्चे छूट गए, नौकरी पेशा छोड़ दिया, कपड़ा छोड़ दोगे, खाना छोड़ दोगे, पानी छोड़ दोगे, लेकिन और का छोड़ दोगे? पर छल कपट बेईमानी ना छोड़ेंगे। और जब वो न छूटेगी तो फिर कहाँ छूटी माया? ये ताकर भेद सुनहु तुम सो विद्या पर विद्या दो। एक तात अतिशय तुम रूपा जावस जीव परा भव रूपा। एक रचे निज गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। फिर ईश्वर जीव का भेद जो महत्वपूर्ण है उसे एक दोहे में ही राम ने समझा दिया। आप न जाने जो मैं क्या हूँ और ईश्वर क्या है, ये नहीं जानता है, वही जीव संज्ञा को प्राप्त है। आप न जाने ईश कह सोई कहावे जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक। बंध क्या है, मोक्ष क्या है, और सबका उत्पादक और सबका पालक और सबका नियंता ईश्वर क्या है, कैसे वो कण कण के रूप में है ही, ऐसा जब नहीं जानता है तो जीव है। और जब ऐसा जान गया तो शिव, वो भी शिव ही है। अंश और अंशी में फिर 2 नहीं। जल की अनंत बूंदें हैं, जल सागर अनंत बूंदों का समूह है। तो सागर जल है तो बूंद पत्थर है? अरे बूंद ही तो जल है। और अनंत बूंदें मिल गई तो वो सागर है। इसी प्रकार से अनंत सब मिलके और सब होके जो अनंत विस्तार में सदा रहता है और सदा दिखता है भाई लक्ष्मण, यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अस्थायी स्थित है। साक्षी भाव से सर्वशक्ति इसी में है कि कोई एक में है सर्वशक्ति, कोई एक सर्वशक्तिमान हुआ है। तो सर्वशक्ति तो सब में है। सर्वशक्ति सब में बटी हुई है। सबके रूप में वो सर्वशक्तिमान है ही और दिख ही रहा। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहें सुखी, उसको ही शॉर्ट फॉर्म में ओम कहते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? बीजेपी। शॉर्ट फॉर्म हो गए। इतना करना लिखना कहना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, बीजेपी, ये शॉर्ट फॉर्म है ना। ऐसे ही आरुमा संज्ञार्थ ओम कहें सुखी, उसे ही उस ईश्वर को ओम भी कहते हैं। अति शॉर्ट फॉर्म हो गया बोलने में भी और लिखने में भी, पर आकार उकार मकार का मेल है ओम। और वो रहता कहाँ है? इदम सर्वम, ये सब ओम ही है। ओम की ब्रह्म, ओम की इदम सर्वम विचिंतित ओंकार मात्र सचराचर जगत। अब 60 में तो बातें ही हो रही थी, तो अपन काय को फैलाएं, समय हो ही रहा है। तो अंतिम प्रश्न था उनका, भक्ति प्रधान चीज है। भक्ति तो पूछा है ना, कहु
सो भगति करहु जे हिदाया। भक्ति क्या है प्रभु को मैं समझना चाहता हूँ। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि कहु भगति पथ कौन प्रयासा। हे भाई लक्ष्मण, भक्ति के मार्ग में अनावश्यक परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, अच्छे से गिन लेना और कान खोल के सुन लेना, ना हो तो घर में जाके पढ़ भी लेना। कहु भगति पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मत उपवास। भक्ति के लिए योग जप तप मत उपवास की कतई कोई जरूरत नहीं। और हम यही करने वाले भक्त कहलाते हैं। और हमारे ही आदर्श प्रभु श्री राम कहते हैं इसका भक्ति से कोई मतलब संबंध ही नहीं। कहु भगति पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मत उपवासा। सहज सरल मार्ग है भाई। भक्ति का मार्ग तो बड़ा सहज होता है, सरल होता है। भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। श्रुतियों में और पुराणों में भक्ति की महिमा गाई गई है भैया। पर भक्ति नाम तो सेवा का है। भक्ति नाम सेवा का है और सेवा अपने स्वभाव से होती है। चराचर जीव सेवा कर रहा है, चराचर सृष्टि सेवा कर रही है अपने अपने स्वभाव से। तो तुम मनुष्य भी अपने स्वभाव से सेवा करो। किसकी किसकी कर? अरे इसी की ना, उसकी कहाँ, उसकी तब उसकी बात कहाँ। अरे चराचर के रूप में देखने वाला ईश्वर है। इस ईश्वर से प्रेम में व्यवहार करो। भक्ति नाम व्यवहार का है। बेकाया वाचा मन से निर्मल व्यवहार करो, हो गई भक्ति। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जाके हृदय छल छिद्र दुरावा, सो नर सपने मोहि न पावा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मन की प्रभुता। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसे गण जाके उरे अंतर। राम भगति यहाँ सुरसरी धारा, कितनी महिमा लिखी है। पर भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति नाम सेवा का है, सेवा नाम व्यवहार का है। और व्यवहार किससे होता है? आकाशी से, पाताली से का कि हकीकत से? अरे ये चराचर के रूप में देखने वाला जो कुछ भी है, इसी से तो मानव मात्र का व्यवहार होता है। वस्तु मात्र उसी का स्वरूप है, प्राणी मात्र उसी का स्वरूप है, मानव मात्र उसी का स्वरूप है। तो अपना हर पल हर क्षण का होने वाला व्यवहार उसी से हो रहा है, ऐसा विचार रहेगा तो भूल कर भी भूल होगा। आज शिक्षण संस्थाओं में यही प्रार्थना, ईश वंदना होती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और लंबा है वो, मूल बात है भूल के भी भूल होना, भूल के भी भूल होना। पर हम तो जान जान के भूल कर रहे हैं और गाना गाते हैं कि भूल के भी भूल होना। इसलिए भूल के भी भूल होना, तो व्यवहार किससे होगा? जिससे व्यवहार हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहना कि भूल के भी भूल होना। गाना गाते रहना कि भूल के भी भूल होना, और जानबूझ के व्यवहार दुर्व्यवहार करते रहना। तो भाई लक्ष्मण, कहाँ हुई भक्ति? ये है भक्ति। तो विश्व ही परमात्मा है भैया, विश्व ही ईश्वर है लक्ष्मण। और अपने अपने स्वकर्म के द्वारा उसके साथ प्रेम में व्यवहार रखना, यही भक्ति है। और वो अविरल है, अनन्य भक्ति है। अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद को उपा। अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत योगीश मुनि पर प्रभु प्रसाद को उपा। प्रभु प्रसाद यानी तत्वदर्शी सदगुरु का सानिध्य मिल गया तो कोई प्राप्त कर लेता है। बाकी वो धूल ही उड़ाते हैं, फिरते हैं। जैसे हाथी धूल उड़ाता फिरता है और चींटी बढ़िया शक्कर खा लेती है। चींटी थोड़ा छोटा सा जीव है, बढ़िया रस मलाई खाता, और हाथी तो धूलैया उड़ाता फिरता है। इस प्रकार से ही समझाया गया है। हम सब को यही समझना है और इसी के लिए सत्संग है, उसी बात के वेद हैं, उसी विषय के उपनिषद है, उसी विषय का गीता है, उसी विषय का रामायण है, उसी विषय का साहित्य है।
और उसी विषय का हमारे देश का संविधान भी है। उसी विषय का तो संविधान है ना, चरित्रवान नागरिक बने, यही संविधान कहता है ना। तो अध्यात्म में भी चरित्रवान को ही भक्त कहते हैं। भाषा बदली है, शब्द बदले हैं, और बात तो एक ही। हमारा संविधान क्या चाहता है कि हमारे देश के नागरिक चरित्रवान नागरिक निर्माण हो। तो अध्यात्म क्या चाहता है? चरित्रवान भक्त निर्माण हो। चरित्रवान को ही भक्त कहते हैं, इसी को नागरिक कहते हैं। अब वो होंगे कैसे? उसकी वर्कशॉप कार्यशाला कहाँ है? चरित्रवान नागरिक निर्माण होने की कार्यशाला यही प्रत्यक्ष दर्शन का सत्संग है। जिसे ये प्रत्यक्ष दर्शन युक्त बोध हो जाएगा वो हो गया, और जिसे जब तक ये बोध ना होगा तब तक हम चरित्रवान नहीं बन सकते हैं। और बिना चरित्रवान बने कोई भक्त नहीं कहला सकता है, और बिना भक्त हुए किसी को सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। यही हमारे शास्त्रों का और संतों का सबका आदेश है, संदेश है। उसी के लिए हम आप सब हैं, और इसी योग के लिए ये सत्संग है। और अब इसे समय हो चुका है, हमारी ओर से समाप्त किया जाता है। पर एक निवेदन जरूर है कि ये कोई मत नहीं है, पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है। यह सनातन धर्म का अवतारी महापुरुषों के द्वारा आविष्कृत होने वाला सनातन सिद्धांत है। अवतारी पुरुषों का आज भी उनके नाम का ना कोई मत है, ना कोई धर्म। यार मानव जगत में मत्स्य धर्म है, कूर्म धर्म, बाराह धर्म, नरसिंह धर्म, बावन धर्म, परशुराम धर्म, राम धर्म, कृष्ण धर्म है का? सनातन सब सनातनी है, सबका धर्म सनातन है, और सनातन की रक्षा करने के लिए ही ये सब आए हैं। पुनः वही 9वें अवतार मायानंद जी के रूप में उस सनातन सत्य को ही प्रकट किया गया है। उसी का ये विनम्र आग्रह जनता जनार्दन तक पहुंचाने का एक अल्प प्रयास होता रहता है, और इसी निवेदन के साथ समाप्त किया जाता है। आप सभी आदरणीय सज्जनों का, देवियों का, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति के कारण ही ये संपन्न हो सका है, और इसकी शांतिपूर्ण ढंग से निर्विघ्न संपन्नता के लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, और सभी का आभार जाहिर करते हुए समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। मातृदेवा नर्मदे हर।